लग रही है भाई। हमारे दर्शक, आपके लाखों फैंस सब देख तो लें और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की वेशभूषा के साथ आप कहाँ हैं इस समय और क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल मैं शूटिंग कर रही हूँ फिल्म राजमहल की मुंबई में और इसी की शूटिंग चल रही है और बहुत सारा अभी लुक इनकम्प्लीट है, उसी का सीन लगा हुआ है। अच्छा। रेडी होने का ही सीन हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। महारानी का लुक यहाँ पर आप देख रहे हैं। राजमहल फिल्म नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई राजा और महाराजाओं की कहानी होगी। अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें तो बस आपने जितनी रोशनी डाल दी उतनी काफ़ी है। इससे ज़्यादा रोशनी डाल दूँगी तो फिल्म क्यों देखेंगे लोग। बट हाँ, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा माइथो भी नहीं कह सकते, बट उस समय की थोड़ी सी कहानी है, तो आई एम श्योर कुछ नया करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ऑडियंस जब देखेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के हाजिर जवाब के लिए जानी जाती हैं आप। ये बताएं कि इस फिल्म में आपके साथ इस तरह के सवालों के लिए आप भी जाने जाते हैं। शुक्रिया मैम, आपसे इतनी ही कमेंट हमारे लिए काफ़ी हैं। सवाल ये है कि इस फिल्म में आपके साथ और भी क्या कुछ किरदार हैं सुनने में आ रहा है नए एक्टर के साथ आप? नहीं, मैं अमरीश जी के साथ फिल्म कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी फिल्में भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का रीज़न यही था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्क्रिप्ट है। तो नए बिल्कुल, क्योंकि इस किरदार को जब अमरीश जी करेंगे तो लोगों को नए अमरीश जी देखने मिलेंगे। सो आई एम श्योर ये स्क्रिप्ट उनके लिए भी इतनी ही एक्साइटिंग होगी जितनी मेरे लिए थी। तो आप हम दोनों के पैर को पहली बार देखेंगे और एक बहुत ही अलग अंदाज में। बिल्कुल। एक अहम सवाल जरूर आपसे ये होगा, जिस तरीके से आप देख रही हैं बॉलीवुड में 10 मामला है, मेरे लिए आपसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भोजपुरी की काफ़ी अभिनेत्री हैं। आपकी इंडस्ट्री में भी जैसी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं, आपको लगता है कि जी नहीं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहिए। जैसे मैंने नशे में लीन होकर काम करते हुए देखा, वहाँ पर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया उनको मैंने काम के नशे में लीन देखा और हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करनी होती है। तो हाँ, काम का नशा हमारे सर पे चढ़ा रहता है और हम यही कोशिश करते हैं कि कम समय में अच्छा काम हम कैसे किए। एक आखिरी सवाल के बाद समापन करेंगे इस वीडियो का। मीटू मूवमेंट एक बहुत बड़े लेवल पर बॉलीवुड में अपने पैर पसार चुका है। सालों बाद खुलासे होते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं? क्या यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं या फिर आप क्या करेंगे? जी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जिन भी लोगों के साथ काम किया है, डायरेक्टर के बुलाइए। बहुत अच्छा रहा कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं और बहुत अच्छी टीम्स मिली है। तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद जवाब नहीं दूँगी, मैं वहीं थप्पड़ चला दूँगी। तो मेरी उम्मीद यही है और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और मेरी आंखों के सामने मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि I'm very sure अगर मैंने देखा होगा तो मैंने वहीं पर रोक दिया होगा और उसी समय पे इस सिचुएशन को हाईलाइट कर दिया होगा। तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा जब होता है और इसके बारे में जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि एक लड़की अपने घर से आई है और काम करने की कोशिश कर रही है, तो जब इसके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बहुत ख़राब लगता है सुन के। तो मैं यही होप करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे इक्वल वेजेस और इक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑन सेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इस सब की शुरुआत वहीं हो जाती है जहाँ पर आप लड़कियों को मटेरियल की तरह ना देखें, मटीरियलिस्टिक तरीके से ना देखें लड़कियों को, उनकी इज़्ज़त करें। वो जो किरदार निभाने के लिए सेट पर आई हैं उस चीज़ पे तवज्जो दें। ये सब अगर होना शुरू हो जाएगा पहले ही कदम से, तो अपने आप सारी चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ये चीज़ होनी चाहिए और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने सेट पर ऐसा ही माहौल रखें जहाँ पे सब लोगों को इक्वल फील हो। तो ये एक स्टार्टिंग स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे बात करते करते एक अहम सवाल और प्लीज़ मैं वो जानना चाहता हूँ, आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हाल ही में गाना है मनोज वाजपेयी साहब का बम्बई में काबा, बहुत बड़े लेवल पर चर्चित हुआ। गाने के साथ मनोज वाजपेयी जी जो है वो भोजपुरी में डेब्यू कर चुके हैं। अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा 30 फिल्में लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ऐसे में क्या आप लोग उन्हें अपनाएंगे, आप उनके साथ काम करेंगे या किस तरह का व्यवहार बर्ताव होगा? देर आए दुरुस्त आए, हम क्या अपनाएंगे, उन्हें भोजपुरी को अपनाना था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी आंखें खुल गई
के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो अब मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें हम और भी कर पाएंगे जब अच्छे बड़े मेकर्स ने भाषा को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है और अब इज्जत देने का ख्याल उनके दिमाग में आया है अपनी मातृभाषा में। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा और भोजपुरी के लिए पहले दिन से हम सब खड़े हैं, तो हम तो अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। पर बॉलीवुड वाले जब भोजपुरी में आ रहे हैं, भोजपुरी वाले मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने घरों को छोड़कर गए थे बॉलीवुड में, अब वापस घर वापसी कर रहे हैं, तो बधाई उन लोगों को, बहुत बहुत बधाई आपको। और हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपका फाइनली ख्याल आएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, बहुत सारी बातों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। कोई सवाल हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। वादा है जल्द जवाब लेके हाजिर होंगे। नमस्कार।